पिछले वीडियो में हमने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा राज्य विधानमंडल। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। विधानमंडल राज्यपाल तथा एक या दो सदनों से मिलकर बनता है। प्रत्येक राज्य के विधानमंडल में एक सदन ऐसा होगा जिसमें सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्रणाली के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होंगे। संविधान में इस सदन को विधानसभा कहकर संबोधित किया गया है, जिससे केंद्र में लोकसभा होती है। जिन राज्यों में विधानमंडल में दो सदन हैं, वहाँ दूसरे सदन को विधान परिषद का नाम दिया गया है। विधान परिषद में कुछ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष सदस्य परोक्ष रूप से विभिन्न निर्वाचक मंडलों द्वारा चुने जाते हैं। केंद्र की ही भांति राज्यों में भी निचले सदन को शक्तियां बहुत कम दी गई हैं। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यानी 6 राज्यों में विधान परिषद पाई जाती है। क्योंकि इसमें 2 सदन पाए जाते हैं, तो इस वीडियो में हम केवल एक ही सदन यानी विधान परिषद का ही अध्ययन करेंगे। विधानसभा का अध्ययन हम दूसरे वीडियो में करेंगे। विधान परिषद के बारे में बताना है कि संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद यानी इसको उच्च सदन कहा जाता है की स्थापना भी की जा सकती है, और जहाँ पहले से ही ये है वहाँ उसे समाप्त भी किया जा सकता है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से तथा कुल सदस्य संख्या के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके संसद से विधान परिषद की स्थापना करने या समाप्त करने के संबंध में प्रार्थना करती है, तो संसद ऐसा कर सकती है। संसद द्वारा इसके लिए बनाया गया कानून संविधान से संबंधित उपबंधों में संशोधन अवश्य करेगा, परंतु उसे संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा, और इसलिए ऐसे विधेयक को संसद में पारित होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। वर्तमान समय में असम और उड़ीसा दो राज्यों में विधान परिषद बनाने की अनुमति संसद द्वारा दी जा चुकी है। इसके बाद हम विधान परिषद की रचना के बारे में जानेंगे कि इसका संगठन कैसे होता है। इसमें बताना है कि जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहाँ द्वितीय सदन अथवा उच्च सदन को विधान परिषद का नाम दिया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना नहीं की गई है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन 6 राज्यों में ही विधान परिषदें पाई जाती हैं। इन विधान परिषद के सदस्य को MLC कहा जाता है, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इसकी सदस्य संख्या के बारे में संविधान के अनुच्छेद 171 पार्ट 1 द्वारा द्विसदनात्मक व्यवस्था वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु ऐसे किसी भी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दिशा में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी अर्थात जो राज्य विधानसभा की संख्या है उसके 1/3 बहुमत या 1/3 की संख्या उसमें होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि इसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है। इसमें बताना है कि विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। निर्वाचन प्रणाली के अनुसार कुल सदस्यों की संख्या का विभाजन इस प्रकार करते हैं, यानी सदस्यों का विभाजन करके उन्हें निर्वाचन किया जाता है।
पहला है इसमें इसका भाग कि विधान परिषद के कुल 1/3 सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य की स्थानीय संस्थाओं जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाता है। दूसरा है इसमें कुल सदस्यों के 1/3 राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन सदस्यों में से निर्वाचित किए गए जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे। यानी विधानसभा के मेंबर ही 1/3 सदस्यों का चुनाव करेंगे, लेकिन वो सदस्य विधानसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए। तीसरा है इसमें कुल सदस्य संख्या के 1/12 सदस्य विश्वविद्यालयों के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। अगला है चौथा है इसका वर्गीकरण, कुल सदस्य संख्या के 1/12 सदस्य राज्य की माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं व उनके उच्च स्तर की शिक्षा संस्थाओं से कम 3 वर्ष पुराने शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होंगे। और आखिर में बचता है, लास्ट में है इसका शेष जो 1/6 बचते हैं उन सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें कि विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। इसमें हम बताएंगे कि विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं वही हैं जो विधानसभा के सदस्यों की होती है, केवल आयु का फर्क है, वहाँ 25 है, यहाँ पर 30 वर्ष मानी गई है। इसका कार्यकाल हम जानेंगे कि राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। इस प्रकार एक सदस्य की कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जो केंद्र में राज्यसभा का होता है। स्थान रिक्त होने या खाली होने के संबंध में ये बताया गया है कि यदि कोई सदस्य सदन की आज्ञा के बिना लगातार 60 दिनों तक विधानमंडल की बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। विधान परिषद की गणपूर्ति के बारे में बताया गया है कि जो विधान सभा की गणपूर्ति होती है वही गणपूर्ति विधान परिषद की होती है। जैसे विधानसभा में कुल सदस्यों का 1/10 है, परंतु गणपूर्ति में संख्या कम से कम 10 होनी चाहिए। इसके सभापति उपसभापति का जो चुनाव है वो एक निर्वाचन द्वारा ही करते हैं। सभापति के वही कार्य हैं जो राज्यसभा के सभापति के होते हैं। सभापति को निर्णायक मत देने का भी अधिकार है। 14 दिन की पूर्व सूचना द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा सभापति व उपसभापति को हटाया भी जा सकता है। इसमें एक शब्द आया है निर्णायक मत देने का अधिकार, कास्टिंग वोट सिस्टम, यानी किसी भी विषय पर अगर मतदान होता है और मतदान बराबर होता है तो ऐसी स्थिति में उस विधान परिषद के सभापति को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। ये हमारा इसका संगठन रचना थी। अब हम देखेंगे विधान परिषद की शक्तियाँ और कार्य। इसके कार्यों को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला होगा विधायी शक्तियाँ। इसमें बताना है एक साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी एक सिंपल जो बिल होता है उसे हम किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं। दोनों सदनों द्वारा पारित होने पर वह कानून बन सकता है। विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक विधान परिषद को स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। विधान परिषद विधेयक को अस्वीकृत कर सकती है या उसे संशोधित कर सकती है, अथवा उस पर कोई कार्रवाई न करते हुए उसे उसी रूप में पारित कर सकती है जिस रूप में विधानसभा ने उसको पास भेजा था। यदि विधान परिषद 3 माह की अवधि में विधानसभा को कोई भी सूचना नहीं देती है तो विधेयक को परिषद द्वारा अस्वीकृत मान लिया जाएगा। परिषद ये विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित करती है या उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो विधानसभा को पुनः उस विधेयक पर विचार करना पड़ता है। विधानसभा विधान परिषद के सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है तथा विधेयक को पारित कर सकती है। विधेयक पुनः विधान परिषद के पास भेजा जाता है। परिषद उपयुक्त मांगों में से कोई भी मार्ग अपना सकती है, लेकिन इस बार 1 माह से अधिक की देरी नहीं लगा सकती।
यदि इस बार भी परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को स्वीकृत नहीं करती है तो विधानसभा पुनः उपर्युक्त प्रक्रिया को ही अपनाएगी। इस प्रक्रिया या इस प्रकार से विधान परिषद प्रथम बार 3 माह की देरी और दूसरी बार 1 माह देरी लगा सकती है, अर्थात परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक के मार्ग में अधिक से अधिक 4 माह की देरी कर सकती है। संविधान इस प्रश्न पर मौन है या चुप है कि उस विधेयक के संबंध में क्या होगा जो परिषद द्वारा पारित लेकिन विधानसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। अर्थात कोई भी साधारण विधेयक परिषद में पारित होकर आता है और वो विधानसभा में आता है और विधानसभा उसको अस्वीकृत करती है तो इसके बारे में संविधान में कोई कार्रवाई या टिप्पणी नहीं मिलती है। इसमें विशेषज्ञों का कहना है इस प्रकार का विधेयक अंतिम रूप में अस्वीकृति मान लिया जाएगा, यानी उसे दोबारा पास नहीं किया जाएगा। इसकी दूसरी शक्तियाँ हैं वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय क्षेत्र में विधान परिषद की वही स्थिति है जो राज्यसभा की होती है, यानी जो धन बिल है वो वहाँ राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर वित्तीय क्षेत्र में जो धन विधेयक है वो विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा और इसमें विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद भी धन विधेयक परिषद के पास सुझाव के लिए भेजा जाता है। परिषद को अपने सुझाव के साथ 14 दिनों के अंदर विधेयक को विधानसभा के पास लौटाना पड़ता है। यदि वह इस अवधि के अंदर ऐसा नहीं करती है तो विधेयक स्वतः ही कानून बन जाता है। विधानसभा परिषद के सुझावों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि वित्तीय मामलों में विधान परिषद की शक्ति ना के बराबर है या अधिकार उसके ना के बराबर है। तीसरी जो शक्तियों की हम बात करेंगे वो है कार्यकारी शक्तियाँ। मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करने की वास्तविक शक्ति विधानसभा को प्राप्त है, क्योंकि मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि इस संबंध में विधान परिषद की शक्तियाँ बहुत थोड़ी हैं फिर भी वह कुछ सीमा तक कार्यपालिका को नियंत्रित कर सकती है। प्रशासन संबंधी मामलों पर परिषद में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सार्वजनिक पद के प्रश्न पर इस